हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। थर्ड, to obtain a quadratic equation having given roots, and last, practice at 2.5। तो चलिए शुरू करें। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना चाहे बाय फॉर्मूला मेथड तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मीन्स इसके दो रूट है, एक प्लस लिया तो एक रूट मिलेगा, एक माइनस लिया तो दूसरा रूट मिलेगा। बट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर है वो डिपेंडेड है ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सॉल्व करके, बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू को सॉल्व करके ही हमें कोई भी दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करता हूं, पहला केस है, अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करता हूं और अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है, जब मैंने इसे सॉल्व किया और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है, एट दैट टाइम हम लोग बोलेंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू को हमने सॉल्व किया और अगर उसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद में अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हम बोलेंगे जो रूट्स का नेचर है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है। सेकेंड केस, जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और 0 नहीं मिलती, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है मीन्स अगर वो पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा मीन्स 1 2 3 4 ऐसा कुछ वैल्यू रहता है, एट दैट टाइम हम लोग बोल सकते हैं द नेचर और द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। थर्ड केस, जैसे मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव आती है। जब मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है मीन्स नेगेटिव आती है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल। द रूट्स आर नॉट रियल। सो तीन केसेस है यहाँ पे। पहला केस, अगर जब मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को सॉल्व किया, अगर वो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकेंड केस ऐसा है कि मैंने उस वैल्यू को सॉल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, एट दैट टाइम हम लोग बोल सकते हैं द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। थर्ड केस ऐसा है कि मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया लेकिन उसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है, 0 से छोटी आती है मीन्स नेगेटिव में आती है, तो हम बोलेंगे द रूट्स आर नॉट रियल। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हम बार बार बोल रहे हैं, इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से और जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अगर मैं डेल्टा बोलता हूं या फिर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलता हूं या डिस्क्रिमिनेंट बोलता हूं, तीनों सेम है। तो इस केसेस में हम डेल्टा, जब मैं इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को रिप्लेस करता हूं डेल्टा से, तो क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन, अगर डेल्टा 0 के इक्वल है, डेल्टा 0 के इक्वल है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। थर्ड केसेस, डेल्टा
इज लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल। यहाँ पे कभी कभी डेल्टा आता है और कभी कभी हम इसे डी से भी डिनोट करते हैं, बट इसका नाम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें 3 केसेस है। अगर मुझे नेचर फाइंड आउट करना है कोई भी दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर मुझे नेचर फाइंड आउट करने का है कि उसके जो रूट्स है उसके नेचर क्या होगी, तो 3 केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। पहला केस ये है कि अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू को सॉल्व करता हूं और अगर वो 0 के इक्वल है तो रूट्स क्या है? रियल और इक्वल है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने सॉल्व किया और वो बड़ा है 0 से तो हम लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। थर्ड केस ऐसा है कि मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और उसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है, मीन्स नेगेटिव में आती है, तो हम बोलेंगे द रूट्स आर नॉट रियल। लेट्स प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक। The relation between roots of a quadratic equation and coefficient। टॉपिक क्या है हमारा? The relation between roots of a quadratic equation and coefficient। हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एंड कोएफिशिएंट का। तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ले लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला मेथड से हमें सॉल्यूशन मिलेंगे इसके। तो फॉर्मूला क्या है? बाय फॉर्मूला मेथड x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसके 2 रूट्स हमें मिल जाएंगे। जब मैं एक पॉजिटिव साइन लूंगा तो मुझे एक रूट मिलेगा, जब मैं नेगेटिव लूंगा तो मुझे सेकंड रूट मिलेगा। तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। तो रूट्स तो हमें मिल गया, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। जब मैं इन दो रूट्स का समीशन करूंगा, तो मुझे मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। जब मैं इन दो रूट्स का समीशन करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। और जब मैं इन दो रूट्स का मल्टीपल करूंगा, मीन्स मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे वैल्यू मिलेगा सी अपॉन ए। इसका डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में डिराइव किया हुआ है, आप एक बार उस डेरिवेशन को जरूर देखें। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। One activity is given on page number 46. 10x square plus 10x plus 1 is equal to 0। हमें फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। हैज वी नो द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। लेट्स सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन क्या है? माइनस बी अपॉन ए। इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमें ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वैल्यू फाइंड आउट करके हमें इसमें पुट करना है। तो हम इससे क्या करेंगे? पहले हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम ही है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो मुझे हमें यहां पे क्या मिलेगा? ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए, तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है? 10 है। बी का वैल्यू हो गया 10, सी का वैल्यू हो गया 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस एज इट इज। बी का वैल्यू है 10, ए का वैल्यू है 10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड 10 वन 10 कैंसिल हो जाएगा, -1 इज द आंसर। सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या है? सी अपॉन ए। सी का वैल्यू क्या है? सी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 10। सो फाइनली हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय
10. In this way you can find the value of alpha plus beta and alpha into beta. To obtain a quadratic equation having given roots. अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, उसमें रूट्स दिए होंगे, तो रूट्स से दिए हुए कोई भी रूट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रिलेशन है, अब हम वो देखेंगे. तो चलिए मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब मैं इसे इस इक्वेशन को मैं ए से डिवाइड कर देता हूं. तो मैं लिखूंगा ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. अब यहां पे ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. इस एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 0. सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में लिखे माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. हैज वी नो द रिलेशन, जब हमें रिलेशन मालूम है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए. सो आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हो, आप इस इक्वेशन में देख सकते हो, यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए का किसके इक्वल है अल्फा इंटू बीटा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन है जो हमें फॉर्म करना था. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. अगर आपको अल्फा की वैल्यू दी गई है, अगर आपको बीटा की वैल्यू दी गई है, या फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है, अगर आपको रूट्स की वैल्यू दी गई है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो आप रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. एक्टिविटी इज गिवन on the page number 48 of your textbook. Find the quadratic equation. हमें quadratic equation find out करना है. If addition of root is 10, if addition of the roots is 10 and product of roots is 9. Addition of root is 10 means alpha plus beta is equal to 10. Product of roots क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 9. जैसे कि अभी हमने एक रिलेशन देखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. जब हमें रूट्स दिया हुआ है, जब हमें 2 रूट्स दिया हुआ है और उस रूट की मदद से हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो. अभी यहां पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 9 और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है. सो वी नो द रिलेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. अब हम यहां पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 10, तो मैं यहां पे लिखूंगा 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 9, सो मैं यहां पे लिखूंगा 9 इज इक्वल टू 0. सो ये एक्सप्रेशन है, ये सॉल्यूशन है जो आपको फॉर्म करना था. सेकेंड एक्टिविटी, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जहां पे 2 रूट्स की वैल्यू दी गई है. 2 रूट्स मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 5. और हमें इस रूट्स की मदद से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है. जैसे हमने देखा है जब कोई भी रूट्स दिया हुआ है, जब हमें रूट्स दिया हुआ है और उस रूट की मदद से
हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। उस रूट की मदद से जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हमारे सामने एक ही रिलेशन है, और वो रिलेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन जो हमें यूज करना है। अब यहाँ पे क्या है, इस रिलेशन में आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें फॉर्म करनी है, फाइंड आउट करनी है, और अल्फा इंटू बीटा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। जहां पे भी अल्फा है वहां पे वैल्यू पुट करेंगे अल्फा की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, प्लस बीटा की वैल्यू है 5, तो हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 7x प्लस 2 5 10, so 10 इज इक्वल टू 0। सो इन दिस वे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। प्रैक्टिस सेट 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक्टिविटी दी गई है, 3 क्वेश्चन है। चलिए हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। डिटरमिनेंट की वैल्यू दी गई है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5। जैसे हमने 3 कंडीशन देखा था, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0, एक कंडीशन था डेल्टा इज ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड वन था डेल्टा इज लेस देन 0। यहां पे भी हम देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 मीन्स यहां पे क्या है, यहां पे डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलते थे, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब कभी भी डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। जब डेल्टा 0 से बड़ा है, यहाँ पे प्लस 5 है, प्लस 5 मीन 0 से बड़ा है, इट मीन्स द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सेकंड वैल्यू दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5 मीन्स डेल्टा इज लेस देन 0, माइनस में वैल्यू दिया हुआ है। जब वैल्यू माइनस में दिया हुआ है मीन्स वो 0 से छोटा है, तब हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं द रूट्स आर नॉट रियल, द रूट्स आर नॉट रियल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स इज -7, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 5। सम ऑफ द रूट इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। और हमने पहले देखा जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है, या जब कभी भी रूट्स का वैल्यू दिया हुआ है और उस रूट के वैल्यू की मदद से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है, और वो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो डेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन है। ओके, दिस इज सॉल्यूशन। वी नो डेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -7, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 7x प्लस 5 is equal to 0. So in this way you can solve the given equation. If you want you can take the screenshot. प्रैक्टिस सेट 2.5 का फर्स्ट का सब क्वेश्चन थर्ड।
if question is given alpha and beta are the roots of this quadratic equation, then find the value of alpha plus beta and alpha into beta. इक्वेशन दिया हुआ है, मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा. अभी पहले हम रिलेशन देखेंगे. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए. अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए. ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो इस एक्सप्रेशन से हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो हमें यहां से ए की वैल्यू मिलेगी, ए इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -3. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सो b माइनस बी का वैल्यू कितना है, -4, ए का वैल्यू है -3. सो हम सॉल्व करेंगे. माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल कर देते, तो वैल्यू है 4 अपॉन 3. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल गई. सेकंड, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी. सी का वैल्यू है -3 एंड ए का वैल्यू है 2. सो फाइनली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 अपॉन 2. In this way you can solve. Okay, if you want you can take the screenshot. Let's solve question number 2. Find the value of discriminant. हमें discriminant फाइंड आउट करना है. इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन का हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है. सो हम क्या करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे. कंपेयर विथ, इसे हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद में हमें वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू है 1, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू -1. अभी इसने बोला हुआ है डिटर्मिनेंट. जैसे हमें मालूम है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है. डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब हमें इसे सॉल्व करना है. बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी का वैल्यू कितना, 7. तो हम लिखेंगे 7 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है -1. जैसे माइनस रहेगा तो उसे हमें ब्रैकेट में लिखना है. 7 का स्क्वायर 49 माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 4 1 जा 4, तो ये हो गया 4. 49 प्लस 4 कितना हो गया, 53. सो हम बोल सकते फाइनली डेल्टा इज इक्वल टू 53. ओके, सेकंड क्वेश्चन, इसे भी हमें कंपेयर करना है. तो हम लिखेंगे कंपेयर विथ. अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या है, वेरिएबल क्या है, y है. तो हम लिखेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 10. a इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर, तो a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया -5, c का वैल्यू हो गया 10. अभी हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज डेल्टा. डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी का वैल्यू कितना है, -5, तो -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 10. सो अब इसे हम सॉल्व करेंगे. 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 10 जा 80. ओके, नाउ प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 80 में से
25 गया, 80 बड़ा है 25 छोटा है, तो 80 में से 25 गया तो कितना बचता है, यस 55। 80 बड़ा है तो साइन कौन सा है, माइनस, तो फाइनली हम बोल सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू -55। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन थर्ड, हमें इसका भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। इक्वेशन इज √2x² + 4x + 2√2 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम वापस से कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। जैसे हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी √2, b का वैल्यू मिलेगा 4, c का वैल्यू मिलेगा 2√2। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। हैज वी नो डेट डिटरमिनेंट इज गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। अब b² b का वैल्यू कितना है 4, तो मैं यहां पे लिखूंगा 4 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है √2, c का वैल्यू कितना है 2√2। इससे अभी हम सॉल्व करेंगे। b का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 इंटू √2 इंटू √2। जस्ट याद रखना है आपको, √a इंटू √a की वैल्यू a आती है। जब कभी भी हम रूट इंटू रूट करते हैं तो उसका वैल्यू a आता है, या फिर हम जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो भी उसका वैल्यू a ही आता है। तो यहाँ पे √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये 16 माइनस 8 2 ज़ा 16, तो आंसर क्या आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम डेल्टा लिख देते। इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें नेचर डिसाइड करना है, रूट्स के नेचर क्या है। हैज वी नो डेट नेचर ऑफ द रूट्स टोटली डिपेंडेड ऑन डेल्टा। डेल्टा मीन्स b² - 4ac। तो हम b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि उसका नेचर क्या है। सो अगेन हम पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, इससे हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। सो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू है -4 एंड c इज इक्वल टू 4। a b c, जैसे हमें a b c मिल गया, हम डेल्टा फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। चलिए वैल्यू पुट करेंगे। b का वैल्यू है -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये भी हो गया 16 इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे डेल्टा क्या हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया। जब कभी भी डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता था तब हम क्या बोलते थे, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड equal. Roots are real and equal. Let's solve question number 2. 2y² - 7y + 2 is equal to 0. इसे भी हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, इससे हम कंपेयर करेंगे a, यहाँ पे वेरिएबल है y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ay² + by + c is equal to 0. तो हमें मिलेगा a is equal to 2, b is equal to -7, c is equal to 2. तो हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है, b इज इक्वल टू -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ओके, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, प्लस माइनस माइनस। सो 49 में से 16 जाएगा तो 9 में से 6 गया तो क्या बचता है 3, 4 में से 1 गया तो बचता है 3। 49 बड़ा है, पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे डेल्टा, तो डेल्टा क्या हो गया, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा क्या है, डेल्टा की वैल्यू हमें कितना मिला 33, जो 0 से बड़ा है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द
रूट्स आर रियल, रूट्स रियल एंड unequal. The roots are real and unequal. If you want, you can take the screenshot. Let's solve question number third का third question. m square plus 2m plus 9 is equal to 0. इसका भी हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है. तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कंपेयर करते हैं. तो फर्स्ट वी विल राइट कंपेयर विथ a. अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल m है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a m स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0. अगर यहाँ पे वेरिएबल चेंज होगा तो आपको भी इससे वेरिएबल चेंज करना है. वी गेट ए इज इक्वल टू, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 है एंड सी इज इक्वल टू 9. हमें क्या फाइंड आउट करना, नेचर ऑफ द रूट्स. और नेचर ऑफ द रूट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डेल्टा मीन्स डिस्क्रिमिनेंट. डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. चलिए सॉल्व करेंगे. बी का वैल्यू कितना है 2, तो मैं 2 का स्क्वायर लिख दिया माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 9. 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 प्लस माइनस माइनस 36 में से 4 गया तो 32 बचता है. 36 बड़ा है तो माइनस की साइन आएगी. तो हमें क्या मिला, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 32. इट मीन्स डेल्टा क्या है, डेल्टा इज लेस देन 0. माइनस है, नेगेटिव साइन है, हियर इट इज नेगेटिव साइन माइनस 32. इट मीन्स इट इज लेस देन 0. तो हम लिखेंगे देयरफॉर आंसर, लिखेंगे आंसर देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल. रूट्स आर नॉट रियल. Form the quadratic equation. Form the quadratic equation. फर्स्ट क्वेश्चन है 0 and 4. 0 and 4. तो ये रूट्स है, इस रूट की मदद से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. सो हम लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4. अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 4. सो हैज वी नो द रिलेशन बिटवीन, जब रूट्स दिया हुआ है, तो हमें एक रिलेशन मालूम है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. अब हम वैल्यू पुट करेंगे. अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 4 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. ओके, सो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 4 4 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 4 0 इज इक्वल टू 0. फाइनली हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0. सो अगर आपको रूट्स दिया हुआ है, और अगर आपको बोलता है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको ये वाला रिलेशन यूज करना है, ये वाला इक्वेशन यूज करना है, और इस इक्वेशन के हिसाब से आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. अगेन हम लेंगे अल्फा. लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू माइनस 10. फिर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पे हम पुट करेंगे 3 प्लस बीटा क्या 10 है, माइनस 10 है, तो यहाँ पे माइनस 10 लिखा, ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस अल्फा अगेन 3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 10, तो यहाँ माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ओके, माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस सीयर प्लस माइनस, हम ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ओके, प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गया 7 आएगा, 10 बड़ा है तो माइनस 7 इंटू एक्स प्लस माइनस
10 3 जा 30 इज इक्वल टू 0. सो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वन, वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. तो हम लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू -1/2. यहाँ पे दो रूट्स दिया हुआ है, तो एक को अल्फा एजम कर लो, एक को बीटा एजम कर लो. उसके बाद में एक हमें रिलेशन मालूम है, वो रिलेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. सो अल्फा प्लस बीटा और एंड अल्फा इंटू बीटा, ये तो वैल्यू हम फॉर्म कर लेते हैं. तो मैं आपको बता दूं, पहले हम फॉर्म करेंगे अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा की जगह क्या है 1/2 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है -1/2. सो इसे हम सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2. सी ईयर प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये हो गया 0. एंड देन सेकंड अल्फा इंटू बीटा में फॉर्म करेंगे. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 0. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, सो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू -1/2. ये हो गया 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस. तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिल गया, वैल्यू मिल गई है. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4. सो अभी जैसे रिलेशन मालूम है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. अब क्या करो, सीधे सीधे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/4 इज इक्वल टू 0. सो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0, तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4 is equal to 0. So in this way you can solve it. If you want you can take the screenshot. Let's solve question number 4 का fourth one. Roots are given 2 minus √5, 2 plus √5. तो सेम फर्स्ट हम लोग एज्यूम करेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 minus √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 plus √5. जैसे हमें इक्वेशन मालूम है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 minus √5, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, बीटा की वैल्यू क्या है 2 प्लस √5 इंटू एक्स प्लस अल्फा, अगेन अल्फा की वैल्यू है 2 minus √5 एंड बीटा की वैल्यू है 2 प्लस √5 इज इक्वल टू 0. अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सी ईयर 2 प्लस 2, ये हो गया 4 माइनस √5 प्लस √5, माइनस √5 प्लस √5 गेट कैंसिल, तो कैंसिल हो गया इंटू एक्स प्लस सी टू ए माइनस बी ए प्लस बी. सो इसे मैं लिख सकता हूं, ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला है. तो मैं इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को टोटली मैं लिखूंगा, ए यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस बी क्या है मेरा √5, तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x हो गया प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस √5 का स्क्वायर 5 होगा. याद रखो कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी उसका स्क्वायर लेंगे तो हम सेम आंसर मिलेगा 5. ओके इज इक्वल टू 0. अब इससे हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, 1 आया, 5 बढ़ा तो माइनस इज इक्वल टू 0. फाइनली हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x
plus minus minus 1 is equal to 0. So in this way you can solve this equation. If you want, you can take the screenshot. Question number 5th. Sum of roots of a quadratic equation. Sum of root of a quadratic equation is double their product. Find k if equation is x square minus 4kx plus k plus 4 is equal to 0. हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इक्वेशन दिया हुआ है और कुछ कंडीशन दिया हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन और इस इक्वेशन की मदद से मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये इक्वेशन लिख देंगे. इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज द गिवन इक्वेशन. अब इसे हम कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. हमें मालूम है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब यहां पे a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, so here b is equal to minus 4k, c is equal to k plus 3. अब यहां पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है. यहां पे क्या कंडीशन, क्या सम ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट. फाइंड के इफ इक्वेशन इज दिस. अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, तो हम यहां पे रूट्स एज्यूम करेंगे. लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of the given equation. Alpha and beta be the roots of the given equation. अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सम मीन्स होता है प्लस, रूट्स हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा is means equal to double their product. Double means twice their product, means alpha into beta. See here it is given. It is given क्या है, sum of root of a quadratic equation. Sum of roots means alpha and beta हमने assume किया है, alpha and beta हमने assume किया है roots है. तो alpha plus beta is equal to double their product means 2 into alpha into beta. ओके, सो अभी इसे हम सॉल्व करेंगे. अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. तो मैं यहां पे लिख लेता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू अल्फा इंटू बीटा. ये गिवन है. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए. अल्फा इंटू बीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस बी अपॉन ए एंड ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा को मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन ए. जैसे हमें रिलेशन मालूम है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए. सो माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी इज इक्वल टू माइनस 4k और ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2. सी की वैल्यू क्या है, k प्लस 4 और k प्लस 3. ए की वैल्यू क्या है 1. सो इसे हम माइनस माइनस हो गया, ये प्लस तो हो गया, ये 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 3. सो इसके मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं. 4k इज इक्वल टू 2 इंटू के 2k प्लस 2 3 6. अभी हम लोग इसके आगे और सॉल्व करेंगे. मैं इसे यहाँ पे k को यहाँ पे ले लेता हूँ, शिफ्ट कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये हो गया 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6. सी है प्लस माइनस माइनस 4k में से 2k गया तो यहाँ पे बचता है 2k इज इक्वल टू 6. देन k इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2. फाइनल आंसर मिलेगा 3. 2 1 2, 2 3 6. तो k इज इक्वल टू 3. k इज इक्वल टू 3. दिस इज द आंसर. ऐसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. 6th क्वेश्चन. अल्फा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर.
-2y -7 इज इक्वल टू 0. फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सेकेंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. मैं आपको बता दूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. हम एक फॉर्मूला मालूम है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. रिक्वायरमेंट क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं पे रहने देता हूं. यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर ले लिया. इसे मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूं 2ab. तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, सो इन दिस वे आप ये फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो. जैसे ये फॉर्मूला फॉर्म हो गया है, लेट्स सॉल्व द सॉल्यूशन. इक्वेशन इज गिवन y स्क्वायर -2y -7 इज इक्वल टू 0. पहले इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे. ओके, सो कंपेयर विथ किससे कंपेयर करेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी इज इक्वल टू -2, सी इज इक्वल टू -7. जैसे भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर -2ab है ना. ए प्लस बी द होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर -2ab. तो यहाँ पे a प्लस बी है मीन्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा a इंटू बी. तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फॉर्म कर लेंगे. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए. सो माइनस बी का वैल्यू है -2, e का वैल्यू है 1. तो ये हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस. तो यहाँ पे हो गया 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2. सेकेंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सी का वैल्यू है -7, e का वैल्यू है 1. तो फाइनल आंसर हो गया -7. जैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से ए की जगह पे अल्फा पुट करना है, बी की जगह पे बीटा पुट करना है. सो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा. सो यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2. तो यहाँ पे 2 लिखा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -7. ओके, सो यहाँ पे हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14. तो ये हो गया 2 प्लस 14, सॉरी 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4. तो ये भी हमारा 4 हो गया एंड दिस इज ऑल्सो 4. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 है. तो मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा, मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर पुट करूंगा. ओके, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 7 ज़ा 14. तो 14 हो गया. 14 प्लस 4 होता है 18. तो फाइनली हम बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन. इस इक्वेशन को हम और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. यह हमें रिलेशन मालूम है. तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी. यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 2. यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे साइन कौन सा है प्लस है और यहाँ पे साइन क्या है माइनस. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई -7. अभी जैसे मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में
आज जैसे मैंने आपको बताया था एक रिलेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो इसे इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, तो मैं ये लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या है अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -7, -7 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 2 जा 14, सो 14 प्लस 4 कितना हो गया 18। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 18। सो आप अगर आप चाहो तो जो मैंने पहले मेथड सिखाया उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर सेकेंड मेथड इससे है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी द होल क्यूब। इसका क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी ए प्लस बी। सो हियर ए प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए ब्रैकेट ए प्लस बी। अभी ए और बी को हम अल्फा से रिप्लेस कर देंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की, मीन्स ये दोनों को हम राइट हैंड साइड में यहां पे रख देंगे, बाकी के टर्म को हम सब लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। तो हमें एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, हमें मिलेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, बाकी इसको यहां पे ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। सो इन दिस वे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फॉर्म कर सकते हैं। सो आप ये एक बार लिख लीजिए। सो जैसे कि मैंने आपको बताया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -7, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2। सो ओके 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका हो गया 8 माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, सो 21 इंटू 2। इसके आगे और हम सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या हो गया 8 प्लस 42 इज इक्वल टू 50। सो फाइनली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 50। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट के की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले उसने कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब कभी भी रूट्स रियल और इक्वल होता है तभी डेल्टा की वैल्यू क्या होती है 0। तो चलिए इस इक्वेशन के 7 क्वेश्चन का सब क्वेश्चन फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। तो इस लिखता हूं सॉल्यूशन। पहले से हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर विथ, यहाँ पे वेरिएबल y है तो हम लिखेंगे a² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू मुझे मिलेगी 3,
बी का वैल्यू हो गया के एंड सी का वैल्यू हो गया 12. ओके, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. जब रूट्स सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाता है तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के इक्वल होता है. व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. और जब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल मीन्स डेल्टा 0 से बड़ा है, और जब डेल्टा 0 से छोटा है तो रूट्स आर नॉट रियल. अभी का कंडीशन क्या है, अभी कंडीशन ये है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल मीन्स डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल. डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब हम वैल्यू लिखेंगे बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है, के, तो के का द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3, तो हम यहां पे लिखेंगे 3 इंटू सी का वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू 0. इसे हम सॉल्व करेंगे, के का स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 4 3 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 0. ओके, के स्क्वायर माइनस 12 12 144 इज इक्वल टू 0. सी हियर. ओके, अब इसका हम और आगे कैसे सॉल्व करेंगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर आएगा तो 144 हो जाएगा बट प्लस में. नाउ मैं आधा यहाँ पे सॉल्व करता हूं. सी हियर, के स्क्वायर इज इक्वल टू 144. मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. के स्क्वायर नहीं, मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट. जैसे मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे मिलेगा के इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144. और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यस 144 का स्क्वायर रूट होता है 12. सो फाइनली हमें के की वैल्यू कितनी मिली, के इज इक्वल टू 12. If you want, you can take the screenshot. Let's solve question number 2 of 7th one. Second one. Equation is kx bracket x minus 2 plus 6 is equal to 0. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो के एक्स को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो के एक्स इंटू एक्स तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो ए की वैल्यू मिलेगी के, बी इज इक्वल टू, बी का वैल्यू क्या होगा माइनस 2k एंड सी इज इक्वल टू 6. अभी यहां पे जैसे कंडीशन दिया हुआ है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इट मीन्स डेल्टा किसके इक्वल है, 0. डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब b का वैल्यू क्या है माइनस 2k, तो यहां पे लिखूंगा मैं माइनस 2k द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है k इंटू सी का वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ स्क्वायर है इसका तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 के स्क्वायर माइनस सी ईयर 4 के 6 4 जा 24 इंटू के इज इक्वल टू 0. अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम k कॉमन ले लेंगे, 4 1 जा 4 4 6 जा 24 मीन्स 4 कॉमन है और k कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचता है ओनली k, और यहाँ पे बचता है 4 6 जा 6 इज इक्वल टू 0. ओके, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा आधा. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अभी मैं इसको लिख सकता हूँ 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. लेट्स सॉल्व हियर.
सो 4k इज इक्वल टू 0 मीन्स k की वैल्यू क्या हो गई 0, और सेकेंड और k इज इक्वल टू -6 है, वहां पे क्या तो प्लस 6 हो जाएगा। अब मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या है 0 है और k की वैल्यू क्या है 6 है। तो k की वैल्यू जब 0 में पुट करता हूं यहां पे तो ये क्या हो जाएगा 0x²। तो यहां पे क्या हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स k की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, k की वैल्यू क्या है 6। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल में जितने भी फाइंड द वैल्यू ऑफ k का क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व जरूर करें। इस प्रैक्टिस सेट में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या आएगा, आपको ये पूछेगा कि नेचर ऑफ द रूट बताइए या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा इस एक्सरसाइज में से तो ये पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और डेफिनेटली ईच एंड एवरी पेपर में फाइंड द वैल्यू ऑफ k का क्वेश्चन आता ही है। तो प्लीज आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व करें और उसके बाद में जो सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है उसे भी आप सॉल्व करें। आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट करके जरूर पूछें। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।